तो क्या वे लोग जो आंदोलन के ज़रिए जो है अब संसद पहुँच चुके हैं, क्या अब जो है इस अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ आंदोलन करेंगे? क्या अब वो जो है योगी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे? क्या वो अब ये मांग करेंगे कि भारत का संविधान जब आपसे साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, वैज्ञानिक सोच की बात करता है, तो आप उसको अप्लाई क्यों नहीं करते हो? पूछे, हिंदुओं से पूछे, बुलाकर हिंदू जो पंडित हैं, जो विद्वान जन हैं हिंदुओं धर्म के जो धर्म ग्रंथों का बहुत अध्ययन किए हुए हैं, उनको बुलाए, उनसे पूछे कि ये बताओ कि समुद्र जो है रास्ता तुम्हें कैसे देगा? ये बात जो तुम क्यों कहते हो? अगर तुम्हारे पूर्वजों ने वो बातें धर्म ग्रंथों में लिख दी हैं, चलो लिख दी हैं, गलती हो गई उनसे जो है, अज्ञानता के कारण लिख दी, लेकिन तुम आज के टाइम में जो कि साइंटिफिक युग चल रहा है, विज्ञान का युग चल रहा है, तो उस विज्ञान के युग में जो है आज तुम ये बातें क्यों करते हो? और धर्म ग्रंथों से अभी तक वो बातें जो तुमने डिलीट क्यों नहीं की हैं, या डिलीट नहीं भी की हैं? चलिए ठीक है, पुराने धर्म ग्रंथ हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर जो है एक आप जो है वहाँ पर एक नोट लिखी है उसके नीचे कि इस बात में कोई व्यवहारिकता नहीं है, ये विज्ञान की दृष्टि जो है सत्य नहीं है, ये बिल्कुल जो है विज्ञान की दृष्टि पर खरा नहीं उतरता है। इस तरह की टिप्पणी जो है, इस तरह की सावधानी जगह लिखनी चाहिए जहाँ पर कि ऐसी अंधविश्वास और अंधश्रद्धा वाली बातें लिखी गई हैं। विष्णु का अवतार होता तो बेशक लोग जो है गड्ढे में गिर गए, मर भी गए, तो वो जिंदा कर सकते थे उसको जो है, किसी को मरने नहीं देते, क्योंकि उनकी भक्ति में लगे हुए लोग थे, उनके जो कि बहुत बड़े बड़े आरोप लगाने लगा। एक बात वो कहने लगा कि वकील साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ मीटिंग में नहीं कहनी चाहिए। तो मैंने उसको साफ साफ कहा, कितनी भी गंभीर बात हो आप उसको मीटिंग में ही कहिए, और कोई भी बात मैंने छुपाई नहीं है, कोई भी बात मैंने ऐसी करी नहीं है, तो मैं उसके लिए क्यों घबराऊंगा? तो मैं जब क्या नाम है जब बात कर रहा हूँ, जब मैं कोई बात कह रहा हूँ और मैं लोग के भलाई के लिए कह रहा हूँ, अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं रख रहा हूँ, तो मैं अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा कि भाई मेरी जांच करो। कि भगवान बुद्ध जो है सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, तो ये सम्यक दृष्टि क्या है? फिर मैंने पूछा कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या फ़र्क है? लेकिन इन सवालों को पूछते ही जो उनके अनुयायी हैं, जो भंते जी हैं, बड़ा काफ़िला लेके चलते हैं, अभी जयपुर में एक बड़ा सम्मेलन किया है 2 दिन का जो है, तो उनके जो भक्तगण थे तुरंत खड़े हो गए और तुरंत जो है मुझे कहने लगे कि नहीं नहीं, आपका प्रश्न ठीक नहीं है, आप बैठो, आप जो अभी प्रश्न मत करो। मुझे वहाँ पे ज़बरदस्ती बैठा दिया गया, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं लेने दिया गया। अच्छा, मैंने प्रश्न सवाल नहीं करना है, सवाल नहीं करना है, यही बात जो है इन सत्संगों में भी है कि आपको सवाल नहीं करने देंगे। जहाँ भी आप जो है जांच करने के लिए जाएंगे, सवाल नहीं करने देंगे बिल्कुल भी जो है। लेकिन मैं एक बार भी ये बात नहीं कहता हूँ अपने श्रोताओं को कि आप मेरी बात में विश्वास कर लीजिए, कि मैं जो कह रहा हूँ उसको ऐसे मत मान लो। मेरी बातों की पहले जांच करो। मेरी बातों की जांच करने के बाद जब आप उन बातों को ठीक ठीक पाओ, अपने व्यवहार के योग्य पाओ, तब आप उनमें जो है विश्वास करना और उसका नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, हाथरस की घटना जिसने दिल दहला दिया, एक बार फिर से देखने को मिला धर्म का तांडव, आस्था का तांडव, अंधभक्ति का तांडव। जी हाँ, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आखिर इस घटना के पीछे कारण क्या और क्यों ये घटना घटी? क्या इसके पीछे दोषी सत्संग करा रहे भोले बाबा हैं, या सत्संग के आयोजक करता है, या सरकार है, या फिर प्रशासन के लोग हैं? आखिर जिम्मेदार कौन? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं। उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी कि आज जिस तरह से देश में जब लोग विज्ञान की तरफ बढ़ने की बात करें, जब लोग अपने बच्चों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जब लोग अपने बच्चों को डॉक्टर साइंटिस्ट बना रहे हैं, और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि देश का एक बहुत बड़ा तबका आबा बाबाओं के चक्कर में फंसकर अपना पैसा खराब कर रहा है, अपना समय खराब कर रहा है, अपना जीवन खराब कर रहा है, और इतना ही नहीं, अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का भी आदर सम्मान करना भूल गया है। आप भी लगातार धर्म के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, आपके कार्यक्रमों में भीड़ होती है, लेकिन जानना चाहूंगी सर, जिस तरह से कल हाथरस में घटना घटी, कम से कम 120-25 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए हैं, तो सर इस घटना को किस तरह से देखते हैं? इस घटना के दोषी कौन है? क्या आयोजक करता है, या जो भोले बाबा अपने आप को कहकर आज संबोधित कर रहे हैं, या फिर शासन है या प्रशासन है? देखिए नीलम जी, सबसे पहले तो जय भीम नमो बुद्ध है आपको और आपके दर्शकों को। धम्मपथ संघ भी इस दिशा में कार्य कर रहा है, धर्म प्रचार का कार्य कर रहा है, लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि इस घटना के लिए कौन दोषी है, क्या वो भोले बाबा दोषी है या प्रशासन दोषी है, तो मैं सीधे सीधे बोलना चाहूँगा कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट दोषी है,
इस देश की सरकारें दोषी हैं, जो कि संविधान के भीतर जब साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होती है तो आज तक सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि वह इस साइंटिफिक टेम्परामेंट को डिफ़ाइन कर सके कि साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है, और ये भी डिफ़ाइन करे कि साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या नहीं है। ये भी डिसाइड करे कि श्रद्धा क्या है और अंधश्रद्धा क्या है, अंधविश्वास क्या है, पाखंड क्या है। अगर इस देश की सुप्रीम कोर्ट और इस देश की सरकारों ने भारत के संविधान में जो भारत के लोगों के विकास के लिए जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की गई है, अगर उसको डिफ़ाइन करके उसको जन प्रचार उसका किया जाता, अंधविश्वास से और पाखंड से लोगों को बचाया जाता, तो निश्चित तौर पर ये जो कल घटना घटी है, जो कि ये भोले बाबा ये कहते हैं कि मैं विष्णु हूँ, विष्णु का अवतार हूँ, तो उनके जो पैरों की धूल लेने के लिए लोग जब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और मर रहे हैं, तो ये जो अंधविश्वास और पाखंड की पराकाष्ठा है, और ये अकेला बाबा नहीं है, ऐसे बाबाओं की कतार लगी हुई है देश में जो है। अभी हम देख रहे हैं कि बाबा राम रहीम अभी जेल में हैं, और जेल में गए हैं तो सबूतों के बाद गए हैं, बिना बात के तो गए नहीं हैं, लेकिन अभी भी भक्तों की कमी नहीं है। आसाराम बापू कितने साल से जेल में हैं, लेकिन भक्तों की अभी भी कमी नहीं है। इस तरह का अंधविश्वास और पाखंड जो है देश के लोगों पर व्याप्त है, उनके मन में व्याप्त हो गया है कि उस ऐसा लगता है कि इनको बाहर निकाला ही नहीं जा सकता। काम तो हम भी धर्म का कर रहे हैं, धर्म प्रचार का करते हैं। मैं घंटों घंटों जो है धर्म के ऊपर देशना दे सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार भी ये बात नहीं कहता हूँ अपने श्रोताओं को कि आप मेरी बात में विश्वास कर लीजिए। मैं जो भी कुछ कहता हूँ अपनी बातों को अपने श्रोताओं को जांच के लिए प्रस्तुत करने के लिए कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ उसको ऐसे मत मान लो, मेरी बातों की पहले जांच करो। मेरी बातों की जांच करने के बाद जब आप उन बातों को ठीक ठीक पाओ, अपने व्यवहार के योग्य पाओ, तब आप उनमें जो है विश्वास करना और उसका व्यवहार कर लेना। अगर उन बातों से आपका किसी प्रकार से कल्याण होता ही ना हो तो उन बातों को मानने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन ये बहुत ही बड़ी विडंबना है नीलम जी कि केवल ये हिंदू धर्म में, मुस्लिम समाज में या ईसाइयों में ही पाखंड नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। अब बौद्ध धर्म में भी ये अंधविश्वास और पाखंड जो है आते जा रहा है। जहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अनुयायियों को त्रिपिटक के माध्यम से, जो इस त्रिपिटक में जो घालमेल किया गया, जो ब्राह्मणों ने उसमें जो है बहुत ज़्यादा मिलावट कर दी, उसमें जो अंधविश्वास और पाखंड को घुसेड़ने का प्रयास किया गया, तो उससे सतर्क रहते हुए और अपने अनुयायियों को सतर्क करते हुए बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिखते हैं, ताकि जो बाबा साहेब का जो समाज है वो किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और पाखंड से बच सके और उसमें ना फंसे। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि मैं अभी अपना ही उदाहरण देता हूँ नीलम जी, कि मैंने एक संगठन को ज्वाइन किया जो कि धार्मिक संगठन है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का दावा करता है। उसकी मीटिंग में मैंने एक प्रश्न किया कि भगवान बुद्ध जो है सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, तो ये सम्यक दृष्टि क्या है? फिर मैंने पूछा कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या फ़र्क है? लेकिन इन सवालों को पूछते ही जो उनके अनुयायी हैं, जो भंते जी हैं, बड़ा काफ़िला लेके चलते हैं, अभी जयपुर में एक बड़ा सम्मेलन किया है 2 दिन का जो है, तो उनके जो भक्तगण थे तुरंत खड़े हो गए और तुरंत जो है मुझे कहने लगे कि नहीं नहीं, आपका प्रश्न ठीक नहीं है, आप बैठो, आप जो अभी प्रश्न मत करो। मुझे वहाँ पे ज़बरदस्ती बैठा दिया गया, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं लेने दिया गया। अच्छा, मैंने प्रश्न सवाल नहीं करना है। सवाल नहीं करना है, यही बात जो है इन सत्संगों में भी है कि आपको सवाल नहीं करने देंगे। जहाँ भी आप जो है जांच करने के लिए जाएंगे, सवाल नहीं करने देंगे बिल्कुल भी जो है। मेरा प्रश्न ये भी था कि आप सबसे पहले श्रद्धा की बात करते, सबसे पहले श्रद्धा की बात, फिर उसके बाद दान की बात करते हैं। कुछ बात हो ना हो, लेकिन पहले श्रद्धा फिर दान, ये तो सबको समझ में आता है कि जैसे ही कोई आपके भीतर श्रद्धा लेकर आएगा तो आपको मोटा मोटा दान भी मिलेगा। और आपका मकसद जो है, मुख्य मकसद आपका जो है धर्म प्रचार नहीं है, आपका मुख्य मकसद है उस दान को हासिल करना, और दान जो है बिना श्रद्धा के नहीं आएगा। लेकिन सर जिस तरह लेकिन नीलम जी, मैं धम्मपथ संघ के माध्यम से धम्म प्रचार का कार्य कर रहा हूँ, और मैं पूरा दावा करता हूँ, मेरी मीटिंग में कोई भी आओ, कभी भी जांच करो, मैंने आज तक जो है कोई भी बात छुपाई नहीं है। मेरी मीटिंग में अभी एक शख्स आया था जो कि बहुत बड़े बड़े आरोप लगाने लगा। एक बात वो कहने लगा कि
वकील साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ मीटिंग में नहीं कहनी चाहिए। तो मैंने उसको साफ-साफ कहा, कितनी भी गंभीर बात हो, जी। आप उसको मीटिंग में ही कहिए। और कोई भी बात मैंने छुपाई नहीं है, कोई भी बात मैंने ऐसी करी नहीं है, तो मैं उसके लिए क्यों घबराऊँगा? तो मैं जब क्या नाम है, जब बात कर रहा हूँ, जब मैं कोई बात कह रहा हूँ और मैं लोगों के भलाई के लिए कह रहा हूँ, अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं रख रहा हूँ, तो मैं अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा कि भई मेरी जाँच करो। जब लोग मेरी बातों की जाँच करेंगे और जाँच करने के बाद ये पाएँगे कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो कुछ भी बोल रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, तर्कसंगत है, बुद्धिसंगत है और हमारे व्यवहार में लाने लायक बात है, तो वे उसका पालन करके अपना कल्याण कर ही लेंगे। और जब वो इस प्रकार से जब बात पे विश्वास लाएँगे, तो फिर वो श्रद्धा अपने आप आएगी। श्रद्धा ऐसा नहीं है कि पहले श्रद्धा लेकर आओ, पहले नमन करो, पहले प्रणाम करो, फिर उसके बाद आपको जो है गुरुजी जो है संदेश देंगे, कुछ देशना देंगे, कुछ आपको जो है टीचिंग्स देंगे, तब आपका कुछ भला होगा। ऐसा नहीं है। सर, अभी जिस तरह से आपने जांच की बात करी, श्रद्धा की बात करी, आस्था की बात करी, अभी जिस तरह से हाथरस का जो प्रकरण हुआ है, क्योंकि जो आयोजक करता है, मेन है जो भोले बाबा जिसको नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि पहले व्यक्ति कांस्टेबल रहा है 4-5 साल तक, और उसके बाद में रेप का भी आरोप है, 4 मुकदमे भी गंभीर धाराओं में दर्ज हैं, और तभी मतलब इसको रस्टिकेट भी क्या कहा था। लोग अलग अलग तरह की बातें करें कि इन्होंने नौकरी से छोड़ के धर्म का काम शुरू कर दिया, लेकिन इनको रस्टिकेट किया गया था क्योंकि रेप का मामला है, 4 गंभीर मुकदमे हैं। और उसके बाद जब रस्टिकेट किया और इन्होंने काफ़ी संपत्ति भी मतलब इनके हाथ लगी, सस्पेंड किया जी होगा। सस्पेंड किया था, इनके हाथ में काफ़ी संपत्ति भी लगी थी, वो भी इन्होंने जब्त कर ली थी। तो सर, ये जानना चाहूँगी कि जो व्यक्ति अपने आप को विष्णु का अवतार बता रहा है, और वहाँ पर जो भीड़ है, वो भीड़ आज पहली बार नहीं जुटी है, लगातार जुटती रही है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ ने जो लाखों की संख्या में कल उमड़ी थी, कभी जानने के प्रयास ही नहीं किया कि एक बार कम से कम इस व्यक्ति की हम जांच तो कर ले कि वास्तव में विष्णु का अवतार है या नहीं है। और एक सवाल सर ये भी है, अगर विष्णु का अवतार होता तो क्या ये हादसा होता? देखिए नीलम जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि अगर विष्णु का अवतार होता, तो बेशक लोग जो है गड्ढे में गिर गए, मर भी गए, तो वो जिंदा कर सकते थे उसको जो है। जी। किसी को मरने नहीं देते, क्योंकि उनकी भक्ति में लगे हुए लोग थे, उनके भक्ति से भरे हुए प्रोग्राम में वे लोग आए थे। दूसरी बात ये है कि जो भीड़ की जो आप बात कर रहे हैं, ये इस दुनिया की बड़ी भारी समस्या है, और इस भीड़ से बचाने का प्रयास तथागत बुद्ध से लेकर बाबा साहेब तक ने किया है। बाबा साहेब अपने शब्दों में कहते हैं कि नायक पूजा मत करना, हीरोइज्म में मत फंसना। लेकिन आज जो है मैं अपने समाज की बात करता हूँ, बहुजन समाज की बात करता हूँ, जिसके उद्धार के लिए, जिसके उत्थान के लिए मैं जो है काम कर रहा हूँ, तो वो भी आज जो है हीरोइज्म में फंसा हुआ है। जो रातों रात जिसका वीडियो वायरल हो जाए सोशल मीडिया पर, उसको लोग जो हैं उसके फैन हो जाते हैं, उसके फॉलोअर हो जाते हैं। अभी एक बड़ा मैं उदाहरण देता हूँ। अभी एक लड़की है, मुझे गर्व है, ऐसी बात नहीं है, मैं गर्व नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी गर्व का एहसास होता है कि जब हमारे समाज से कोई लड़की जो है हाईलाइट होती है या फिर बड़े मंच पर जाती है। लेकिन बड़ी सोचने वाली बात है कि जो लड़की अभी बिग बॉस में गई है, शिवानी कुमारी जो है, जी। उसने समाज के लिए कौन-सा त्याग किया है, कौन-सा बलिदान किया है, जिसके पीछे जो है इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग जो है समाज की है। सोचने वाली बात है। और ये जो लड़की है शिवानी कुमारी, कभी राधा बन के वीडियो वायरल करती है अपनी, कभी भोले की साथ में आराधना करते हुए, कभी कृष्ण के साथ में फ़ोटो होती है। तो मतलब इस तरह से जो है समाज को गुमराह करने का काम करती है। लेकिन कुछ हमारे ही बहुजन समाज के मीडिया चैनल जो हैं, वहाँ जाकर उसका इंटरव्यू लेते हैं और कहते हैं कि ये तो जय भीम बोलने वाली है, बाबा साहेब को मानने वाली है। गुमराह करते हैं समाज को। वे लोग भी गुमराह कर रहे हैं, वो भी गुमराह करती है। तो अभी हमारे समाज में इतनी महिलाएँ काम कर रही हैं, उनके पीछे इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है। उनके लिए किसी तरह का उनके अंदर त्याग नहीं है, कोई समर्पण नहीं है, कोई डेडिकेशन नहीं है। लेकिन एक लड़की जो है, जिसका वीडियो जो है, क्या बोलती थी वो, जो जिसकी वजह से फॉलो उसके आगे हाय फ्रेंडा बस शब्द इस्तेमाल किया उसने, और उसके बाद जो एंटरटेनमेंट का वो है माहौल है। तो नीलम जी, इस प्रकार से जो है जो बहुजन समाज है, वो भी एक भीड़ है, और वो किसके पीछे लग रही है, जो रातों रात जो है वायरल हो रहे हैं, जिनका वीडियो जो है इस प्रकार से वायरल होता है जैसे कि बहुत ऊँची-ऊँची आवाज़ में बोल रहा है, बहुत उत्तेजक भाषण दे रहा है, बहुत उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, लड़ने मरने की बात कर रहा है। यानी कि ये जो लोग हैं, ये लोग बाबा साहेब की बात में विश्वास करने वाले लोग मतलब नहीं हैं। गंभीरता नहीं है, एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, जी, गंभीरता नहीं है। फिर अभी हमने देखा कि जो बाबा साहेब का जो दिशा निर्देश था कि उन्होंने जो है जहाँ से अपने मिशन की शुरुआत की, वो जाति का दंश झेलते हुए जो है समाज के लिए उत्थान करने में लगे। उनका आंदोलन उसके खिलाफ था, जी। ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। लेकिन अंतिम परिणति जो है उनके आंदोलन की, वो भगवान बुद्ध के शरण में जाकर होती है।
तो भगवान बुद्ध की शरण में अपने समाज को लेकर जाते हैं। लेकिन अभी भी लोग जो हैं जातियों में फँस कर जाति का गौरव अनुभव करने लगे हैं इस समय जो है। तो जाति का जो गौरव है उसको अनुभव करने लगे हैं और लोग जो हैं अब द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव, मैं जाटव हूँ, जाटवों के बड़े मतलब जो है वो देखे हैं, इसी तरह से द ग्रेट वाल्मीकि, अब ये सब चीज़ें होने लगी हैं। मतलब एक तरह से जातियों में बट गए हैं। और सर अब आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि भाई तमाम जातियों में बट गए, बाबा साहब को नहीं समझ रहे, उनके सिद्धांतों की गंभीरता को नहीं समझ रहे, तो मैं यहाँ पर बाबा साहब की एक कोटेशन है उसको कोट करना चाहूँगी, क्योंकि किसी भी धर्म को बढ़ाने में या किसी भी सामाजिक क्रांति को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान महिलाओं का होता है। तो सर बाबा साहब ने साफ साफ कहा था कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि समाज की महिलाएं कितनी जागरूक, शिक्षित और पढ़ी लिखी हैं। और सर जिस तरह से कल हाथरस में देखा, जहाँ जो संख्या थी वहाँ पर संख्या बल था, वो सबसे ज़्यादा महिलाओं का था पांडाल में, और जो मारी गई हैं वो भी महिलाओं की संख्या है। तो क्या ऐसे में लगता है कि महिलाएं बाबा साहब को समझ रही है या सिर्फ खाली जय भीम कहने से काम चल जाएगा? देखिए, मैं जिन लोगों की आलोचना करता हूँ और उनके भक्तों का जो कटु व्यवहार है उसको मैं झेलता हूँ, तो वो उसका कारण यही है। सच्ची बात कह दो तो चुभती है, सच्ची बात किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि सच्ची बात पर व्यवहार करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने मन को समझाना पड़ेगा। अभी ये जो महिलाओं की भीड़ है, हर जगह ऐसे सत्संगों में और अंधश्रद्धा में ज़्यादातर जो है महिलाएं ही लिप्त दिखाई देती हैं, और महिलाओं को ही हिंदू धर्म ने भी टारगेट किया। जितने भी पूजा व्रत वगैरह हैं सब जो है महिलाओं पर ही लादे गए हैं। और इतना ही नहीं है कि अभी हम जो है आगरा गए थे, वहाँ बुद्ध कथा हो रही थी, वहाँ भी हमने देखा कि बुद्ध कथा में भी महिलाओं की बड़ी भारी संख्या है। बुद्ध कथा हो रही है तो महिलाओं की भारी संख्या है, लेकिन वहीं पर कोई भंते जी कोई बढ़िया सी देशना दे रहे होते, कोई विपश्यना का कैंप लगा होता, तो वहाँ देखेंगे कि महिलाओं की संख्या बिल्कुल नदारद है, वहाँ महिलाओं की संख्या नहीं मिलेगी। यानी कि जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर जो है महिलाएं बिल्कुल दिखाई नहीं देंगी। जहाँ पर अंधविश्वास है, पाखंड है, अंधश्रद्धा है, मनोरंजन है, वहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत भारी दिखाई देती है। तो इसीलिए नीलम जी, जो बहुजन समाज का जो असली मिशन मूवमेंट जो है, वो ये जो अंधविश्वास है, पाखंड है, असत्य है, अंधश्रद्धा है, इसके खिलाफ होना चाहिए। और हम बार बार इसी बात को समझाने का प्रयास करते हैं धम्मपद संघ के माध्यम से। धम्मपद संघ की मीटिंग में जो लोग जुड़ते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि कितने मतलब जो है खुलेपन का व्यवहार यहाँ देखने को मिलता है, और एक भी बात छुपी नहीं है। और सबसे पहले यही समझाया जाता है कि धम्मपद को ज्वाइन करने से पहले उसकी जांच जरूर कर लेना। पहले जुड़िए, देखिए, और जब आपको लगे कि हाँ ये जो है सही दिशा में काम कर रहा है, तब आपके भीतर उसके प्रति जो है विश्वास आएगा, और जब विश्वास गहराता जाएगा तो वो श्रद्धा अपने आप आएगी। सर जिस तरह से कल दर्जनों परिवार, मतलब एक तरह से हम ये कहें अनाथ हो गए, किसी ना किसी के घर से बहन गई है, बेटी गई है, बच्चा गया है, मतलब बहुत सारे लोग मरे हैं, हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। सरकार ने भी मुआवजा देकर मतलब एक तरह से पल्ला झाड़ लिया है। जो लोग मरे हैं उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा, और जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको योगी सरकार ने जिस तरह से कहा 50,000 रुपये का मुआवजा। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि उस घर के पुरुष जिनके घर से कोई ना कोई गया है, क्या इतना बड़ा जो ये प्रकरण घटा है इससे कुछ सीख लेंगे और एक वैज्ञानिक सोच की तरफ आगे बढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल भी सीख नहीं लेंगे और बिल्कुल भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनको पाखंडियों ने जो है, आज की बात नहीं है, कोई पहला ये घटना नहीं है। कितने ही लोग जो हैं वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ आग लग जाती है, वहाँ मर जाते हैं। कितने लोग पहाड़ों पे जो है मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहाँ बसें, ट्रक जिसमें भी जा रहे हैं, कारें खाइयों में गिर जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं लोग जो है, किसी को सबक नहीं मिलता है। और ओ माई गॉड फिल्म में कितना बढ़िया तरीके से दिखाया गया है इसमें जो है। लेकिन ये जो है इतना अंधविश्वास इतना गहराया हुआ है, जब तक कि ये अंधश्रद्धा को श्रद्धा के जरिए काटेंगे नहीं। श्रद्धा का लाना जरूरी है, अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश को फैलाना जरूरी है। यानी कि जो अंधश्रद्धा है, अज्ञानता है, पाखंड है, अंधविश्वास है, जब तक इसको जो है सच्चे धर्म के द्वारा इसको जो है ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में डर है। जैसे ही कोई प्राणी उत्पन्न होता है तो अपने जीवन से प्रेम करने लगता है, और वहीं से उसके भीतर जो है अपने जीवन को बचाए रखने के लिए वो भय जो है उत्पन्न हो जाता है, और फिर वो जो भय वो तृष्णा का रूप ले लेता है। उस तृष्णा के कारण जो है पूरे जीवन भर जो है वो तमाम तरह के कष्टों को खुद झेलता है और दूसरों को भी झेलने के लिए मजबूर करता है। लेकिन इस सत्य को मनुष्य ना समझ पाता है, ना उसकी जानकारी लेने का प्रयास करता है कि अब ये किस तरह का आंदोलन यहाँ पर होना चाहिए कि जो लोग मरे हैं वो अंधविश्वास के कारण मरे हैं।
तो क्या वे लोग जो आंदोलन के ज़रिए जो है अब संसद पहुंच चुके हैं, क्या अब जो है इस अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ आंदोलन करेंगे? क्या अब वो जो है योगी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे? क्या वो अब ये मांग करेंगे कि भारत का संविधान जब आपसे साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, वैज्ञानिक सोच की बात करता है, तो आप उसको अप्लाई क्यों नहीं करते हो? आप इस अंधविश्वास और पाखंड को क्यों नहीं खत्म करते हो? आप इन बाबाओं के जो कथन हैं इनकी जांच क्यों नहीं करवाते हो? इनकी वैज्ञानिक जांच क्यों नहीं करवाते हो? ये अकेला बाबा नहीं है, वो धीरेन्द्र शास्त्री है, और हाँ, अयोध्या में कितने बाबा बैठे हुए हैं। इन सब की वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए कि ये जो है जिस बात में विश्वास करते हैं उस विश्वास में कितना बल है। जो बातें कहते हैं उनकी जो है प्रैक्टिकली जांच करके देखी जानी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया भी था वीडियो में जो है कि जब श्री राम जी ये बोलते हैं धनुष बाण लेकर कि समुद्र रास्ता दे, नहीं तो मैं जो है तुझे सुखा दूंगा, तो वो रास्ता मांग रहे हैं। तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात है। ये सुप्रीम कोर्ट पूछे, हिंदुओं से पूछे, बुलाकर हिंदू जो पंडित हैं, जो विद्वान जन हैं हिंदू धर्म के, जो धर्म ग्रंथों का बहुत अध्ययन किए हुए हैं, उनको बुलाए, उनसे पूछे कि ये बताओ कि समुद्र जो है रास्ता तुम्हें कैसे देगा? ये बात जो तुम क्यों कहते हो? अगर तुम्हारे पूर्वजों ने वो बातें धर्म ग्रंथों में लिख दी हैं, चलो लिख दी हैं, गलती हो गई उनसे, जो है अज्ञानता के कारण लिख दी, लेकिन तुम आज के टाइम में जो कि साइंटिफिक युग चल रहा है, विज्ञान का युग चल रहा है, तो उस विज्ञान के युग में जो है आज तुम ये बातें क्यों करते हो? और धर्म ग्रंथों से अभी तक वो बातें जो तुमने डिलीट क्यों नहीं की हैं, या डिलीट नहीं भी की हैं? चलिए ठीक है, पुराने धर्म ग्रंथ हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर जो है एक आप जो है वहाँ पर एक नोट लिखी है उसके नीचे कि इस बात में कोई व्यवहारिकता नहीं है, ये विज्ञान की दृष्टि जो है सत्य नहीं है, ये बिल्कुल जो है विज्ञान की दृष्टि पर खरा नहीं उतरता है। इस तरह की टिप्पणी जो है, इस तरह की सावधानी एक जगह लिखनी चाहिए जहां पर कि ऐसी अंधविश्वास और अंधश्रद्धा वाली बातें लिखी गई हैं। तमाम धर्म ग्रंथों की जांच होनी चाहिए, खाली हिंदू धर्म ग्रंथों की नहीं, मुस्लिम धर्म ग्रंथों की भी जांच होनी चाहिए, ईसाइयों के धर्म ग्रंथों की भी जांच होनी चाहिए, सिखों के भी, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं। और जहां जहां तुम्हें अंधविश्वास मिले, पाखंड मिले, वहां पर एक नोट चिपका दीजिए, ताकि इस देश के लोग जो हैं कभी भी इस प्रकार की अंधश्रद्धा और अंधविश्वास का शिकार ना हो। सर, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लगातार बातें कहते भी रहते हैं, कैडर के माध्यम से समझाते भी रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि समाज में और भारत देश में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो आज काम कर रहा है और लोगों को एक साइंटिफिक सोच की तरफ लेकर जा रहा है, लेकिन फिर भी कहाँ कमियां रह जाती हैं कि लोग वही पाखंड, कर्मकांड, पूजा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता में फंस कर आज भी कहीं ना कहीं जिस तरह से कल हाथरस की घटना गई, इस तरह की घटनाओं से गुजर जाते हैं और उसके बावजूद भी उनके परिवार वालों को मतलब इतनी सुध भी नहीं आती कि ये घटनाएं क्यों घटी हैं, इसके पीछे क्या कारण था, और उस पर जाकर चिंतन मनन करें। तो सर, ये लोग जो अजूल फजूल बातें करते हैं, कर्मकांड की बात करते हैं और एक तरह से मतलब लोगों में चमत्कारिक चीज़ों का ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं जिसका कि सत्यता से कोई लेना देना नहीं है, इनके पीछे इतनी भीड़ आखिर इकट्ठी कैसे हो जाती है? सवाल ये है। देखिए नीलम जी, चमत्कार को नमस्कार वाला माहौल चल रहा है पूरी दुनिया में। जो है कितना भी साइंटिफिक टेम्परामेंट फैला दो, कितनी विज्ञान की बात कर लो, गैलीलियो, सुकरात जैसे लोगों को जो है जहर के प्याले पीने पड़ते हैं इसलिए कि वो सच बोले, और उनके पीछे भीड़ नहीं आ रही है, बल्कि उस भीड़ ने जो है उनका कत्ल करने का काम किया। तो ये जो आबा बाबा हैं, उदाहरण देता हूँ कि मैं, अगर मेरे पास पैसा हो और मैं 10 लोगों को जो है तनख्वाह पे रख लूँ और 10 लोगों को ये बोलूँ कि जाकर ये समाज में प्रचार करो कि ये बाबा हैं और ये बाबा चमत्कार करते हैं और हमने इनका चमत्कार देखा है और बहुत बड़े बाबा हैं, इनकी धूली काफ़ी है, इस तरह की कुछ बातें जो हैं करके जो है समाज में भेज दो उनको, और वो समाज में जो ढिंडोरा पीटते रहेंगे और समाज की जो है पूरी की पूरी भीड़ जो है आपके पीछे अंधी होकर जो चली आएगी। और फिर जब समाज की भीड़ आपके पीछे आ जाएगी, आपका हुजूम तैयार हो जाएगा, फिर वो राजनेता भी पीछे आ जाएंगे, और जब वो राजनेता पीछे आ जाएंगे तो आपको जो है आपके अनैतिक कामों के लिए, आपकी आपराधिक गतिविधियों के लिए संरक्षण मिलना भी आपको शुरू हो जाएगा। तो इसी कारण से जो है, जो आप देख रही हैं कि ये जो भोले बाबा है, ये तमाम तरह के आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल रहा है और अनैतिक कार्य भी इसने किए हैं। तो तमाम तरह के अपराधों से कैसे बचा रहा, उसका कारण यही है। पिछले साल अभी सुनने में आया है कि अखिलेश यादव जो हैं इसके सत्संग में आए थे, और वहाँ इसको सत्संग में जब शामिल, अगर अखिलेश यादव जी कहीं किसी सत्संग में शामिल हो रहे हैं तो उसको अपने आप से जो है तवज्जो मिलना लाजमी है। इसी प्रकार हमने देखा कि बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं इस तरह के सत्संग में जाती हैं। आपने पीछे भी देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री की जो कथा चल रही थी, वहाँ से कुछ लड़कियां अपहरण हो गई थीं, और आपने जो है आसाराम बापू का देखा कि किस तरह से जो है लड़कियों का मामले में जो फंसा और कितने मतलब जो है गंभीर अपराधों के अंदर है। आपने बाबा रहीम को देखा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो एक बार हुजूम इकट्ठा हो जाए, एक बार अकूत जो धन
संपत्ति है वो उसका मालिक जो है, वो जो ये गुरु जो है, बाबा जो है बनने लग जाए, तो उसके बाद जो है फिर उसको लगाम लगाना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद जो है फिर तब बहुत बड़े-बड़े चिट्ठे खुलते हैं, बहुत बड़े सबूत मिलते हैं, तब ही जो है कानून उस पे हाथ डालता है, अन्यथा तो कानून भी आकर जो है उसके आगे नमन करते हैं। अभी हमने देखा है सत्य साई जो है, जो कि अब मर गए हैं, तो वो पता नहीं कैसे चमत्कार करते थे, चमत्कारों में लोगों को दिखाया करते थे। सचिन तेंदुलकर जैसी बड़ी महान हस्ती जो है उसके पास जाया करती थी। अब बताइए, जिसके पास जो है सचिन तेंदुलकर जाएगा, तो सचिन तेंदुलकर के पीछे करोड़ों लोग जो है फ़ैन हैं, तो वो फ़ैन जो हैं क्या उसके पास जो उसके भक्त नहीं बनेंगे? तो इसीलिए जो है आज मामला यहाँ पर है नीलम जी, कि सत्य को जो है आगे लेकर आया जाए, अंधश्रद्धा से लोगों को बचाया जाए, और उसके लिए जो है बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को जो है सच्चे और ईमानदार लोगों को समझने की ज़रूरत है। भीड़ के पीछे जो है जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान बुद्ध ने कालामों को समझाते हुए साफ साफ कहा था कि किसी भी बात को केवल इसलिए मत मान लो कि बहुत बड़ी भीड़ जो है उसके पीछे है। अभी हम क्या मान रहे हैं? अभी हम जो है शिवानी कुमारी को केवल इसीलिए पसंद कर रहे हैं कि बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग आ गई है, तो ये कोई कारण नहीं है। या फिर आकार प्रकार से सुंदर है, इसलिए किसी बात को मत मान लो। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत आकर्षक लग रहा है, मनमोहक लग रहा है, तो ये भी कोई बात मानने का तरीका नहीं है। या फिर कोई गुरु कह रहा है, जैसे कि मैं देशना देने लग जाऊं, मैं लोगों को कहूं कि भाई मैं धर्म की बातें कर रहा हूं, तो मैं तो बहुत मतलब जो है गुरु हूं आपका, इसलिए बात को मान लो। वो भी कोई भगवान उसके लिए मना करते हैं कि ऐसी बातें मत मानो। सर, तमाम बुद्धिजीवी लोग या तमाम महामानव इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाते। और जिस तरह से अभी ये प्रकरण हुआ है, जिस तरह से साफ साफ अभी, क्योंकि कल से फरार है भोले बाबा जी, अभी तक कोई सूचना नहीं है, और अभी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि जो एफआईआर भी हुई है, एफआईआर भी उनके नाम से नहीं हुई है, बल्कि जो उनका सेवक है उस पर एफआईआर हुई। तो सर, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पावरफुल आदमी है और पैसा है। सबसे पहले तो जितना पैसा है उसके पास, उसका इस्तेमाल करेगा। जिस दिन वो पैसा ख़त्म हो जाएगा, जितने भी बचाव के रास्ते से ख़त्म हो जाएंगे, जब वो निकल कर बाहर आएगा, जब वो जेल जाएगा, और इस तरह से जो है, और जो आपने कहा है कि फिर भी लोग जो है क्यों नहीं समझते हैं, कारण ये है कि मानना बहुत आसान है, जानने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक आदमी को आप ये बोलो कि भैया इतना पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको 20-20 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जब आप जो है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। लेकिन वहीं पर जो है एक आदमी आता है, कहता है कि भाई इस तरह का मैं तेरे को मंत्र दे रहा हूँ, और ये क्या नाम है जो है एक नारियल दे रहा हूँ, और ये सामग्री दे रहा हूँ, इसको इस तरह से इस्तेमाल करके इसको ऐसे खा लियो, और जो है ये मंत्र जाप जो है सुबह उठ के 3 बजे कर लियो, फिर दोपहर कर लियो, शाम कर लियो, इतनी बार कर लियो मंत्र जाप। इस तरह से कुछ भी नौटंकी उसको समझा देगा, और तेरे को ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है, और तू पास हो जाएगा, और तू कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेगा। अब बताइए, 2 स्टूडेंट्स हैं, वो किसकी बात में यकीन करेंगे? आसानी तो उस बाबा की बात को मानने में है, पढ़ाई करने में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने को तपाना पड़ेगा। सर, ये तो वही बात होगी ना, चिंतन मनन और सोचना, जांच करना, और जांच करके उस पे सही निर्णय पे इसी प्रकरण है उस समय का, जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जब उनकी भतीजी कहीं जा रही थी, तो उसके पर्स को लेकर पुलिस भागी थी, और कुछ चंद घंटों भी नहीं लगे थे, पुलिस ने उस पर्स को खोज निकाला था और उस चोर को भी पकड़ लिया था। लेकिन कल से भोले बाबा फरार हैं। क्या देश की पुलिस इतनी कमजोर हो गई है? गृह मंत्री अब तक ऑर्डर नहीं दे पाए हैं कि उसको पकड़ के सलाखों के पीछे डाल पाए? कोई चूहा बिल्ली तो है नहीं जो मतलब कहीं बिल में छुप जाएगी या कहीं गुम हो जाएगा, दिखाई नहीं देगी। ये एक ऐसी मतलब जो है शख्स की बात कर रहे हो जिसके सत्संग में जो है लाखों की भीड़ आई थी, जी। और लाखों की भीड़ आ रही तो लाखों लोग उसको जानते हैं, यानी कि शासन प्रशासन बहुत अच्छी तरह जानता है, हर ठिकाने को जानता है, और कहाँ गया होगा, किस रास्ते से गया होगा। जब ये घटना घटी जो है, उसके बाद वो कहीं रोड से तो गया होगा, कच्चे रास्ते तो गया नहीं होगा, पैदल भागते हुए गया नहीं होगा। तो इसलिए जो है नीलम जी, ये तो जो है शासन प्रशासन अभी जो है उसकी जो अकूत संपत्ति जो उसने इकट्ठी कर रखी है, उसको लूटने में लगा हुआ है, कि जैसे ही वो लूट ली जाएगी उससे जितना भी माल जो है, उसके बाद वो आएगा, सामने आएगा, बिल्कुल जेल जाएगा, ये तो बात पक्की है। और उस पर जो है सब तमाम तरह के चार्जेस लगेंगे, सब कुछ लगेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये देखा जा रहा है कि उससे जो है जो लाभ उठाया जा सकता है, तो वो कैसे उठाया जा सकता है, कितना उठाया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। और साथ ही यहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से घटना घट तरह से दोषी फरार हुआ, और फरार होकर कहीं विदेश तो भाग नहीं गया है कि रातों रात मतलब प्लेन की व्यवस्था की गई और पर्सनल प्लेन था उसको लेकर उड़ गया। लेकिन सवाल बहुत सारे यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, तमाम लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि जो लोग इस तरह के सत्संगों में, इस तरह के
कथाओं में इस तरह की जो भीड़ उमड़ कर जाती है वो भीड़ ना उमड़े, क्योंकि सबसे बड़ी भक्ति आपकी अपने घर में अपने माता पिता की सेवा करें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और जो काम समाज के लिए हो उसको करें और जो वैज्ञानिकता के आधार पर सही उतरे उस काम को करें, ना कि भक्ति में लीन होकर, अंधविश्वास में लीन होकर, रूढ़िवाद में लीन होकर। और जिस तरह से जो अंधभक्ति का चश्मा लगाकर आप लोग इस तरह की कथाओं में जाते हो, इस तरह के सत्संगों में जाते हो, तो कल की घटना से मैं उम्मीद करूंगी कि इस देश का बहुत बड़ा तबका सबक लेगा और सबक लेकर एक वैज्ञानिक सोच की तरफ आगे बढ़ेगा। नीलम जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा इसमें कि जी। संदेश है मेरा लोगों के लिए कि कभी भी आप लोग जो है अंधश्रद्धा में मत फंसिए। अंधश्रद्धा में और श्रद्धा में अंतर इतना है कि श्रद्धा जो है पहले जानकारी हासिल करी जाती है और जांच करने के बाद सत्य को जाना जाता है, उसके और बाद जब सत्य आचरण का पता लगता है तो विश्वास आता है, और जब विश्वास आता है श्रद्धा अपने आप आती है ऑटोमेटिकली। लेकिन जब हम एक आदमी को जाने बगैर, जांचे बगैर, किसी के कहने मात्र से कि वो ऐसा गुरु है, वो वैसा गुरु है, और उसको इतना सुनते ही उसके भीतर श्रद्धा ले आएँ, तो वो अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, पाखंड है। इस बात से बचिए और प्रश्न कीजिए। जितने आप प्रश्न करेंगे, जांच करेंगे, उतना ही आप अंधश्रद्धा से बच सकेंगे। ये बातें मैं केवल जो है हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये बातें मैं बौद्धों के लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि आज बौद्धों को बड़ी भारी मात्रा में जो है गुमराह किया जा रहा है, भनते लोगों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। इसीलिए आप जो है सबसे पहले जांच करें और किस तरह की व्यवस्था हो रही है, उद्देश्य क्या है, सब कुछ जांच करने के बाद ही आप जो किसी में श्रद्धा लेकर आएँ, विश्वास लेकर आएँ।